Hello everyone. Question number 19. Integrate of 1 upon sin x की पावर क्यूब x इंटू डी एक्स। तो आइए देखते हैं। चूंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो यानी कि 1 के स्थान पर इसे हम यहां रख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस की पावर क्यूब एक्स और यहाँ ये डी एक्स। अगले स्टेप में इसे हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स और यहाँ ये डी एक्स। इसमें हम साइन एक्स यहाँ पर साइन एक्स का स्क्वायर है तो साइन एक्स गुना साइन एक्स हो जाएगा और एक साइन एक्स हम काट देंगे, एक साइन एक्स यहाँ बचेगा। इसी प्रकार यहाँ भी एक कॉज एक्स हम यहाँ काट देंगे, एक कॉज एक्स यहाँ बचेगा। तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बटे यहाँ से कॉज एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स प्लस इसी प्रकार यहाँ कॉज एक्स बटे में साइन एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स और ये यहां से डी एक्स। अगले स्टेप में तो ये यहां से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, यहां से 1 बटे कॉज स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ ये साइन एक्स बटे कॉज एक्स, ये हो जाएगा टेन एक्स प्लस यहाँ पर कॉज एक्स बटे साइन एक्स, ये हो जाएगा कॉट एक्स इंटू में ये 1 बटे कॉज स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यहां से ये डी एक्स। अगले स्टेप में सेक स्क्वायर एक्स हम कॉमन ले लेंगे तो यहां से टेन एक्स प्लस ये हो गया कॉट एक्स और ये ब्रैकेट सेक स्क्वायर एक्स जो कॉमन हो गया और ये डी एक्स। तो कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स प्लस 1 बटे टेन एक्स और ये यहां से सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम इस क्वेश्चन में मान लेंगे लेट टेन एक्स इज इक्वल टू टी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां से ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब यहाँ पर इसे हम चेंज कर देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स को हमने टी माना है तो टेन एक्स के स्थान पर यहाँ टी हो जाएगा दोनों जगह, तो टी प्लस यहाँ से 1/t ये टी है और ये ब्रैकेट सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स यहाँ पर हो जाएगा डी टी। अब हम जो है इंटीग्रेट कर देंगे तो टी का इंटीग्रेशन होता है टी का स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2 का इंटीग्रेशन होता है लॉग टी, लॉग मोड ऑफ टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे तो आंसर हमारा क्लियर हो जाएगा। और टी हमने माना है 10x, तो यहाँ टी के स्थान पर हम 10x जो पुट कर देंगे तो यहाँ से 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस लॉग मोड ऑफ 10x और ये प्लस सी। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20 इंटीग्रेशन ऑफ कॉज 2x अपॉन ब्रैकेट कॉज एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो यहां पर जो ये कॉज 2x है इसे हम जो चेंज कर देंगे और कॉस 2x का जो मान होता है वह होता है, देखिए मैं यहां पर फार्मूला आपको बता रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स
और यहाँ से ये cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर ये dx, चूँकि cos 2x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और इसी पर हमने जो है इसे जो है ये पुट कर दिया है। अब यहाँ से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा, और उसका फार्मूला होता है चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन ब्रैकेट ए प्लस बी अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी। तो यहाँ हम इंटीग्रेशन ऑफ कर सकते हैं cos x प्लस साइन x एक ब्रैकेट में और अनदर ब्रैकेट में cos x माइनस साइन x, और बटे में है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, इसे हम दो बार जो है ओपन कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा cos x प्लस साइन x और यहाँ cos x प्लस साइन x। अब यहाँ से जो है एक ठो यहाँ से कट जाएगा, एक ठो यहाँ से कट जाएगा, और ये यहाँ बचेगा, और यहाँ ये ds लिख दें, जगह कम है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x, और यहाँ से dx। लेट cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x, प्लस साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x इज इक्वल टू dt बाई dx, और इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम आगे कर देंगे तो ये cos x माइनस साइन x ब्रैकेट dx यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू dt। dt के स्थान पर इसे हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर अपने इस क्वेश्चन में। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन रिस्टार्ट हो जाएगा, यहाँ इसके स्थान पर हो जाएगा dt, और बटे में इसके स्थान पर ये है t हमने माना है, और इसका इंटीग्रेशन होता है log मोड ऑफ t प्लस c। अब t की वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा log मोड ऑफ cos x प्लस साइन x और ये प्लस c। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स cos x dx। तो यहाँ से चूंकि हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा के बराबर होता है, और इससे हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। पाई का मान 180 होता है, 2 से हम भाग दे देंगे, आ जाएगा 90। तो यहाँ हम cos x के स्थान पर कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स और ब्रैकेट में साइन पाई बाई 2 माइनस x, और यहाँ ये dx। अब साइन इनवर्स से ये साइन कट जाएगा और हमें बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 माइनस x, और यहाँ ये dx। अब इसका हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। पाई बाई 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, तो ये हो गया पाई बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ax dx। तो यहाँ से पाई बाई 2 इंटू एक्स, और यहाँ माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 2 बटे 2 और प्लस c। इसे हम लिख सकते हैं पाई x बटे 2 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 और ये प्लस c। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b dx।
तो यहां से इसमें हम कर सकते हैं 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ sin a माइनस बी और बटे में cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी और ये dx, यानी कि sin a माइनस बी से अंश एवं हर में हम गुणा कर देंगे, या हम कह सकते हैं कि इसमें जो है भिन्न में sin a माइनस बी से गुणा व भाग करने पर अगले स्टेप में 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, और इसे हम लिख सकते हैं sin x माइनस बी, और ये बड़ा ब्रैकेट हम बना दें माइनस x माइनस ए। तो ये यहाँ से साइन a माइनस बी का सूत्र बन जाएगा, और इन सबको जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा a माइनस बी, यहाँ से बचेगा, यानी साइन a माइनस बी हो जाएगा बटे में। कैसे, एक बार फिर ध्यान से देखें, माइनस हम यहाँ करेंगे ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये प्लस का एक्स से कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये a माइनस बी। तो यहाँ आ जाएगा साइन a माइनस बी बटे में cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी, और यहाँ ये dx। अब यहाँ जो अंश में हमारा ये है, इसे हम साइन a माइनस बी के फार्मूले में ओपन कर लेंगे। तो 1/sin ब्रैकेट में a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ, और थोड़ा सा स्पेस लेते हैं, इसे ओपन करना है, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन a यानी कि x माइनस बी इंटू कॉस बी, तो कॉस x माइनस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन x माइनस ए, और बटे में यहां पर है cos x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी, और ये यहाँ dx। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक पद ये है, एक पद ये है, दोनों पदों के नीचे जो है हर हम रख देंगे। 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस बी इंटू कॉस x माइनस ए बटे में cos x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, इसे ध्यान से देखना, माइनस cos x माइनस बी इंटू साइन x माइनस ए बटे यहाँ से cos x माइनस ए और ये cos x माइनस बी, और यहाँ हम बना देंगे ब्रैकेट, और ये यहाँ dx, यहाँ भी ब्रैकेट बना सकते हैं ऐसे dx। अब साइन x माइनस बी ये नहीं कट रहा है, cos x माइनस ए यहाँ से कट रहा है, कट जाएगा, और यहाँ इसमें भी cos x माइनस बी ये कट रहा है अगले स्टेप में। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/sin a माइनस बी, ये पहली बाहर है इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ ये बच गया साइन x माइनस बी बटे cos x माइनस बी माइनस साइन x माइनस ए बटे में cos x माइनस ए, और यहाँ से ये ब्रैकेट और ये dx। अब यहाँ पर हमारे पास फार्मूला होता है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ इन दोनों को हम 10 कर देंगे, 1/sin a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ 10 x माइनस बी माइनस 10
एक्स माइनस ए और यहाँ से डी एक्स। अब इन दोनों का हम इंटीग्रेशन कर देंगे, 1/sin ए माइनस बी ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ tan x, tan और यहाँ पर x के स्थान पर है एक्स माइनस बी, तो यहाँ हम कर देंगे, इसको काट देते हैं, tan एक्स माइनस बी और ये डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स माइनस ए और ये डी एक्स। चूंकि फार्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स डी एक्स। tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग मोड ऑफ कोज एक्स और प्लस सी। इसी फार्मूले पर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ से 1/sin ए माइनस बी और यहाँ से इसका इंटीग्रेशन होगा tan एक्स माइनस बी का माइनस लॉग मोड ऑफ कॉज और एक्स माइनस बी ब्रैकेट में, और यहाँ से इसका इंटीग्रेशन होगा, माइनस यहाँ पहले से है और इसका भी माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लॉग मोड ऑफ कॉज ब्रैकेट में एक्स माइनस ए और यहाँ ब्रैकेट अंत में प्लस सी। अब यहाँ पे इसे थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे, 1/sin ब्रैकेट में ए माइनस बी और यहाँ से ये पहले लिख देंगे हम लॉग मोड ऑफ कॉज एक्स माइनस ए माइनस लॉग मोड ऑफ कॉज एक्स माइनस बी और ये प्लस सी। चूंकि हम जानते हैं फार्मूला होता है हमारे पास log m माइनस log n, यानी कि log m/n। इसी फार्मूले पर इसे हम जो है रख देंगे, तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 1/sin ए माइनस बी और यहाँ से हो जाएगा log मोड ऑफ कॉज एक्स माइनस ए ब्रैकेट में बटे में कॉज एक्स माइनस बी और यहाँ ये मोड ऑफ और ये ब्रैकेट और यहाँ ये प्लस सी। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 23 एंड 24, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 और 24 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बहुविकल्पी हैं। यहाँ पर 4 आंसर दिए हैं और इन चारों आंसरों में से हमें बताना है कौन सा आंसर एकदम सही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यानी ये किसके बराबर होगा। जब इसका आंसर हम निकालेंगे तो इन चारों आंसरों में से कौन सा आंसर सही होगा। तो यहां से इसे हम कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ चूंकि माइनस माइनस कर दे जो है माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ ये डी एक्स। तो अब यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा और ये कॉस स्क्वायर एक्स भी कॉस स्क्वायर एक्स से कट जाएगा। तो यहाँ हमें बचेगा क्या, 1/कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ ये डी एक्स। इसे हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स के बराबर माइनस और ये होता है कोसेक स्क्वायर एक्स के बराबर और यहाँ से डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ ये कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस में दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा, तो हम कर सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x
और यहाँ ये माइनस। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट एक्स, तो यहाँ ये माइनस कोट एक्स और ये प्लस सी, तो इसे हम लिख सकते हैं टेन एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कॉट एक्स प्लस सी, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन में हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमारा ये पहला ऑप्शन ए है, टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, यही हमारा पहला ऑप्शन ए हमारा सही है। तो हम लिख सकते हैं पार्ट ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। तो यहीं से क्वेश्चन 24 और यहाँ क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर और ब्रैकेट में एक्स इंटू ई की पावर एक्स और यहाँ ये डी एक्स। तो इसमें हम मान लेंगे, लेट माना एक्स की एक्स इंटू ई की पावर एक्स इज इक्वल टू टी। अब यहाँ इसे हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ से इसका हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा डी डी एक्स ई की पावर एक्स। ये चेन रूल से इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, मैंने आपको बता रखा है लिमिट एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर में क्लास 11th में। तो यहाँ से प्लस ई की पावर एक्स को हम छोड़ देंगे इंटू डी डी एक्स। अब हम एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और ये हो जाएगा इधर डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से हो गया ये एक्स ई की पावर एक्स प्लस में यहाँ ई की पावर एक्स, यहाँ एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और ये डी टी बाई डी एक्स। अब हम ई की पावर एक्स इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से ई की पावर एक्स कॉमन हो गया, यहाँ बचेगा एक्स प्लस यहाँ 1 और ये डी टी बाई डी एक्स। तो इसे हम लिख सकते हैं ई की पावर एक्स और ये 1 प्लस एक्स, यहाँ ये डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी इसके पूरे के स्थान पर हम कर सकते हैं डी टी यहाँ इस क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई और ये कॉज स्क्वायर टी, इसे हमने टी माना था, तो यहाँ पर हम इसे कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी और ये डी टी। सेक स्क्वायर टी का जब इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ये हो जाएगा 10t और ये प्लस सी 10। अब t की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो t हमने माना है ये ब्रैकेट में x इंटू ई की पावर x और ये प्लस सी, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन में हमारा ऑप्शन बी 10 ब्रैकेट में x इंटू ई की पावर x प्लस सी, यही पार्ट बी हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा अंत में जो है, चूंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, पार्ट बी इज द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ यह एक्सरसाइज जो हमारी थी 7.3 ये मैंने पूरी कंप्लीट आपको करा दी है। अब कल के वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.4 को सॉल्व करेंगे।